औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो आपसे कुछ बातें करने का दिल कर रहा था। पिछले दिनों तकरीबन 2 दिन कबल हमने एक वापडा के ख़िलाफ़ बल्कि बनकुराई ग्रिड के ख़िलाफ़ एक एहतजाज की कॉल दी थी। उसी हवाले से आपको अपडेट करना था कि वो कॉल दी और उसके बाद फिर वो कॉल हमने वापस क्यों ली। मंगल के रोज़ हमने एहतजाज के लिए कॉल दी थी कि हम बनकुराई ग्रिड जाएंगे और सोमवार के रोज़ हमसे हमारे जनाब असिस्टेंट कमिश्नर पहाड़पुर अनीक अनवर साहब और डीएसपी ने रब्ता किया कि आप आ जाएं। अगर आपकी दादरसी मुज़ाकरात के ज़रिए हो जाती है तो आपको या लोगों को तंग करने की ज़रूरत नहीं थी। मकसद हमारा था भी हमारी दादरसी कि भाई हमने यहाँ पर आकर लोगों को हम तकलीफ़ नहीं देते, लेकिन हमारी दादरसी हो जाए कि हमें घंटे पे घंटा बिजली जो हमारे शेड्यूल के मुताबिक है वो हमें दी जाए। हमें ना तो फोर्स लोड शेडिंग कबूल थी और ना ही हमने जो पीडीसी की तरफ से एक फोर्स लोड शेडिंग आ जाती है वो हमें कबूल थी। तो उसमें फिर हम गए, हमारी तरफ से सोशल एक्शन कमेटी के जो सदर हैं अकबर कामरानी साहब, अंजुमन ताजरान के जो जनरल सेक्रेटरी नुमान नियाज़ी साहब और सदर इकबाल थे, और हमारे साथ जो दूसरे चेयरमैन थे, मेरे साथ जो दूसरे चेयरमैन थे इब्राहिम जान नियाज़ी जो कच्ची पहाड़पुर के चेयरमैन थे, हमने एक वफद की शक्ल में हमने एसी साहब से और डीएसपी साहब से मुलाकात की। तो उस वक्त जो ग्रिड के इंचार्ज थे फरहान कुरैशी साहब वो भी मौजूद थे और उनके साथ एसडीओ साहब पहाड़पुर वो भी मौजूद थे। उन्होंने जो वजह बताई वो ये थी कि भाई पीडीसी हमारे पास हमें बज़रिया फ़ोन कह देता है कि आप बिजली काट दें, तो हम चूँकि उनके अहकामात के पाबंद हैं लिहाजा हम बिजली काट देते हैं। तो हमें एसी साहब ने और डीएसपी साहब ने उनको कैटेगोरिकली कहा था कि आप इस किस्म का कोई आर्डर उनका नहीं मानेंगे। जो शेड्यूल के मुताबिक जो आपका एक शेड्यूल है उसी के मुताबिक आप लोड शेडिंग करेंगे और उसी के मुताबिक आप बिजली काटने के पाबंद हैं। ऐसा कोई भी आप उनके अहकाम नहीं मानेंगे, अहकामात की तरफ आप नहीं जाएंगे जिनका न तो कोई रिटर्न में वजूद है और ना ही कोई वो हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी कोई पॉलिसी है। क्योंकि जब बनाई जाती है अपना शेड्यूल बनाया जाता है तो उसमें तमाम तर चीज़ें रखी जाती हैं। तो इस बात पर हमारा इत्तेफाक हुआ कि हम फोर्स लोड शेडिंग नहीं करेंगे और जो शेड्यूल के मुताबिक है वो बिजली हम देंगे, अड्डे भी नहीं काटेंगे और जो पीडीसी की तरफ से फोर्स लोड शेडिंग आ जाती है वो भी हम नहीं काटेंगे। तो इन्हीं बातों को लेकर हमारे इस बात पर इत्तेफाक भी हुआ और इसी बात के ऊपर मिनट्स ऑफ द जो मीटिंग थी वो भी बनाए गए। उसमें जब हम बाकायदा इसके ऊपर दुआ खैर के साथ इख्तिताम हुआ और हमने इस बात को फिर एक दफ़ा उनको कैटेगोरिकली कहा गया कि अगर इस वादे से आपने इधर उधर आप हुए तो वो हम इस दफ़ा फिर हम मुज़ाकरात एसी साहब की अदालत में नहीं बल्कि हम अगर कोई बात करेंगे तो वो फिर हम उधर ही ग्रिड पर जाकर हम बात करेंगे, क्योंकि ये मसला ग्रिड की तरफ से पैदा हो रहा था, ऑपरेशनल की तरफ से ये मसला पैदा नहीं हो रहा था। तो उसमें हमने जो चीज़ थी ये तमाम बातें जब हमारी हो गई तो उसके बाद दुआ खैर का ख़त्म हो गया, वापस आ गए। तो बिजली तो हमें घंटे पे घंटा दी जा रही है, लेकिन साथ में एक और इशू उन्होंने खड़ा कर दिया, वो खड़ा कर दिया वोल्टेज का। वोल्टेज पूरी नहीं है। तो उसमें हमने अब वोल्टेज को लेकर हम दोबारा एसी साहब के पास हम जा रहे हैं, उनको ये बात बताते हैं कि अभी वोल्टेज का भी इन्होंने इशू खड़ा किया हुआ है जो कि इनका अपना पैदा करदा इशू है। अच्छा, हमारे इस फैसले को लेकर इस मीटिंग को लेकर हम पे तनकीद भी हुई और लोगों ने कहा, किसी ने कहा बंद कमरे की मीटिंग है, किसी ने कहा कि इनके अपने मफादात हैं, किसी ने कहा कि इनको कुछ मिल गया होगा। तो ये बातें हम पहले भी काफ़ी अर्से से हम सुनते ही आ रहे हैं और सुनते रहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि तनकीद करने वाले वो लोग हैं जिनको अपनी पैदाइश पर भी एतराज़ है कि हम एक वालिदैन के एक मखसूस अमल के ज़रिए हम पैदा क्यों हुए, ये वो लोग हैं। तो इनकी तनकीद को ज़्यादा सीरियस न लेते हैं और ना कभी हम इनकी तनकीद को ज़्यादा सीरियस लेंगे। उनका काम है तनकीद करना, वो तनकीद करते रहें, हमारा काम है खिदमत करना, हम खिदमत करते रहेंगे। लेकिन चूँकि एक एहतजाज होता है, एहतजाज में आवाम को एक तकलीफ़ होती है, दुकानें बंद होती हैं, लोगों के कारोबार मुतासर होते हैं, तो हमारी आखिरी हद तक कोशिश ये होती है कि हम एहतजाज की तरफ ना जाएँ।
लेकिन अगर कोई बंदा या कोई इदारा या कोई शख्स हमें मजबूर करता है कि भी आप एहतजाज की तरफ जाएंगे, तो मैं इस वीडियो पैगाम के ज़रिए ये उनको ये कह देता हूँ कि फिर जब तंग आमद बजंग आमद की बात आ जाती है तो मजबूरन फिर हम एहतजाज की तरफ जाते होते हैं। तो इन्होंने, इस इदारे ने जो इस टाइम वोल्टेज का एक मसला खड़ा किया हुआ, मेरी उनसे फिर एक दफ़ा रिक्वेस्ट ये है कि आप अपने इस वोल्टेज के मसले को आज खुद हल कर लें, कि बजाय ये कि लोग निकलें। क्योंकि मैं फिर कहता हूँ कि एहतजाज जो है वो ज़िंदा लोगों का हक होता है। जो लोग ज़िंदा होते हैं वो अपने हकूक़ के लिए एहतजाज भी करते हैं और हकूक़ के लिए एहतजाज रिकॉर्ड भी कराते हैं। हमने एहतजाज की कॉल दी, तो एहतजाज की कॉल जब हमने वापस ली तो न तो वो हमने SDO के ग्रिड के कहने पर वापस ली, ना SDO वापडा के कहने पर वापस ली, ऑपरेशनल के कहने पर वापस ली, बल्कि हमने शहर की इंतज़ामिया जो इस वक्त शहर को चला रही है उसके कहने पर हमने एहतजाज की कॉल हमने वापस ली। हम वोल्टेज के लिए फिर इनके पास जाएंगे, इनसे वोल्टेज की बाबत बात करेंगे। अगर वोल्टेज का मसला हल होता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो फिर अगर लोग सड़कों पर निकलेंगे तो उसमें हमारा कोई भी अमल दखल नहीं होगा। उसकी तमाम तर जिम्मेदारी ग्रिड इंचार्ज पर, वापडा इंचार्ज पर, वापडा ज़िम्मेदारान पर और वापडा हुकाम जो बिजली को कम कर देते हैं, ये तमाम चीज़ें उन पर ये ज़िम्मेदारी आयद होगी। तो एक दफ़ा फिर मैं अपने तमाम दोस्तों का तहे दिल से मशकूर हूँ, अपने उन तमाम लोगों का तहे दिल से मशकूर हूँ कि जो हमारे एहतजाज की कॉल पर अलर्ट हो जाते हैं और बिल्कुल एहतजाज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मेरा उनको प्यार भरा सलाम, मेरा उनको बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि जो हमें अच्छा फीडबैक देते हैं और हमारी बातों को फॉलो भी करते हैं और हमारी बातों को महसूस भी करते हैं कि हम जो शहर के लिए कर रहे हैं वो यकीनन एक ऐसा अमल है जो कि यकीनन मेरी ज़िम्मेदारी में नहीं आता। जो लोग तनकीद करते हैं उनके लिए मेरा सिर्फ एक इतना सा पैगाम है, देखिए हम लोग सिर्फ किसी मसले के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, मसले का हल किसके पास है? मसले का हल यहाँ के इलेक्टेड MNA के पास है, क्योंकि ये वफाक से रिलेटेड एक मसला है। देखें, अली अमीन इस मसले का हल निकालेगा। जो हमारे असद महमूद साहब हैं, जो कि हमारे इस टाइम पाकिस्तान वफाकी हुकूमत के मिनिस्टर हैं, वो इस मसले का हल निकालेंगे। आप उन लोगों को तो तनकीद का निशाना नहीं बनाते, उनको तो आपने बिल्कुल उनको अपने AC वाले कमरे में बंद करके उनको मौका दिया हुआ है कि आप जो कुछ करें करें, हमने आपके अगर जो भी एहतजाज करेगा हम उसके खिलाफ तनकीद करेंगे। तो मेरे भाई, थोड़ी सी तनकीद उनके ऊपर भी कर लें, थोड़ी सी तनकीद वापडा के ऊपर भी कर लें, थोड़ी सी तनकीद जो है ना, ताकि आपका भी पता चल जाए कि आप शहर के साथ, लोगों के साथ, कौम के साथ कितना मुखलिस हैं। शुक्रिया।